हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप काफ़ी सारी मॉक्स भी लगा रहे होंगे। हम आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड सेशन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जहाँ पे हम आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। एक तो हमारा बेस्ड है रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड है, जो बर्निंग टॉपिक हमारा रहता ही है आजकल रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। और सेकंड है वो बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, दो आरसीज आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और हमने जो प्रीवियस आरसी किया था अपने फर्स्ट सेशन पे, वो बेस्ड था हमारा आरसी इन्वेंशन एंड इनोवेशन पे बेस्ड था। वो भी काफ़ी अच्छा आरसी था। और जो भी हम ये सारे आरसीज कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर्स मेमोरी बेस्ड है। एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दो ही लेवल अभी मैंने रखे हैं। एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का जो प्रीलिम्स लेवल है उसके आरसीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो भी प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड ही हमारे आरसीज रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आरसी हमारे सामने ये रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आरसी है, रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए तो पहले हम आरसी नहीं पढ़ते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट आपको जो अपना आरसी करवाया था उसमें हमने क्या किया था, पहले हमने आरसी पढ़ा था, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे गए थे। बट ऐसा हमें एग्ज़ाम पे नहीं करना होता। वो फर्स्ट डे था, मैंने ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया था, इसलिए पहले आपको आरसी पढ़ाया था। बट नहीं, ये सही तरीका नहीं है। वो मैंने आपको अपनी उस वीडियो में भी बताया था। पहले हम क्या पढ़ते हैं, पहले हमें क्वेश्चंस देखने होते कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं। उस अकॉर्डिंग अगर हमें जब हम रीड करेंगे और अगर हमें वहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा, अरे ये क्वेश्चन का आंसर तो मुझे यहाँ पे मिल गया, अरे ये क्वेश्चन का आंसर तो मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके माइंड पे ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अपने माइंड पे रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर कनेक्ट एज पर द गिवन पैसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर करेक्ट एज पर द गिवन पैसेज। जो पैसेज में दिया है उस अकॉर्डिंग कौन से फैक्ट्स यहाँ पे सही है, कौन सी बात सही है जो पैसेज में कही गई है। नेक्स्ट पे आते हैं। What did the author mean by the line, the electricity sector remains the brightest spot for renewable, with the exponential growth of solar photovoltaics and wind in recent years, and building on the significant contribution of hydro power generation। इस लाइन से जो स्टेटमेंट्स हमें दिया इतना लंबा सा, ऑथर का क्या मतलब है, क्या ऑथर बोलना चाह रहा है इससे। ठीक है, तो वो चीज़ हमें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हुए हैं। नेक्स्ट, वाई गवर्नमेंट सब्सिडीज आर लाइकली टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट। जो गवर्नमेंट सब्सिडीज हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें मिल रही है, वो लेस क्यों होगी, लेस इंपॉर्टेंट क्यों हो गई हैं पहले कंपैरिजन में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल फिल इन प्लेस ऑफ ए एज गिवन द पैसेज। पैसेज में एक खाली स्पेस दिया है, वहाँ पे हम कौन सा वर्ड फिल कर सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू अकाउंटिंग फॉर एज गिवन इन द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है हमें कि अकाउंटिंग फॉर का किस तरीके से यूज़ किया गया है और उसका क्या मीनिंग है। चलिए इतने क्वेश्चन ही आए आई थिंक, यस। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, आरसी को पढ़ना। लेट्स स्टार्ट नाउ। रीड कीजिए खुद से, वीडियो को पॉज कीजिए। ये तो मेरा रिकॉर्डेड सेशन है इसलिए, तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए फिर स्टार्ट करते हैं। पॉज कीजिए और पढ़िए इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इज़ द फ्यूचर एंड फ्यूचर इज़ फाइनली हियर। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, फ्यूचर है। बोलते थे पहले से, जब हम 20 ईयर्स बैक अगर हम जाएँ तो क्या बोलते थे कि रिन्यूएबल एनर्जी हमारा फ्यूचर है, हम फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करेंगे अगर हम 2000 की बात करें। बट अभी क्या हो चुकी है, ये रियलिटी हो चुकी है। हम रिन्यूएबल एनर्जी का ही मोस्टली यूज़ हो रहा है, कर रहे हैं और हो भी रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी शॉट अप लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पे, वो बढ़ चुका है, काफ़ी बढ़ चुका है। फार आउटस्टॉपिंग इन्वेस्टमेंट इन फॉसिल फ्यूल्स।
ओके, अकॉर्डिंग टू अ यूएन रिपोर्ट, यूएन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ चुका है. As the price of clean energy technology plummets, as the price of clean energy technology plummets, it has become an increasingly attractive prospect of world governments. ठीक है, देखो, क्लीन एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, क्लीन एनर्जी जिससे कम पोल्यूशन होता है. तो वहाँ पे इसी की बात कही की गई है कि जो हमारी क्या है, एज पर दी प्राइस ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी प्लूमिट्स. प्लूमिट्स मतलब क्या होना, उसमें कमी आना, डाउन जाना उसकी प्राइस का. ठीक है, तो प्लूमिट्स बोला जाता है किसी चीज़ में गिरावट आना, किसी चीज़ में गिरावट आना, वो चीज़ हमारी क्या है, प्लूमिट्स होना, डाउन जाना किसी चीज़ का प्राइस. ओके, यस. एज पर द प्राइस ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी प्लूमिट्स, इनके प्राइस कम हुए हैं. इट हैज़ बिकम एन इंक्रीजिंगली अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट्स. तो गवर्नमेंट्स का क्या हो गया है, इसमें इंटरेस्ट आ गया, इंक्रीजिंगली अट्रैक्टिव कर रही है चीज़ कि अच्छा हमारा इसमें कमी भी आ गई, पैसा भी कम खर्च हो रहा है और ये फ़ायदेमंद भी है क्लीन एनर्जी. तो जो वर्ल्ड की गवर्नमेंट है, हर कंट्री की गवर्नमेंट है, इसमें क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है. China was by far the world's largest investor in renewable energy in 2017. अगर हम चाइना की बात करें अभी, जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में वो चाइना ही है. चाइना काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है पूरे अगर वर्ल्ड में बात करें अपनी रिन्यूएबल एनर्जी पे. तो यहाँ पे लिखा भी गया है एक स्टेटमेंट में, चाइना वॉज बाई फार दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन्वेस्टर था. कब, इन रिन्यूएबल एनर्जी 2017, और 2017 में टॉप में पहुँच चुका था. अकाउंटिंग फॉर नियरली, जो अकाउंटिंग फॉर, अब देखिए हमने यहाँ पे पैसेज पढ़ा और हमें समझ में आ गया कि अकाउंटिंग फॉर हमसे इसकी मीनिंग पूछी गई थी. क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है या सेकंड है, लास्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग फॉर का यूज़ कैसे किया गया है. ये रहा हमारा अकाउंटिंग फॉर. तो इसको देखिए कहाँ कैसे यूज़ किया गया, उसकी मीनिंग हम उस अकॉर्डिंग वहाँ पे देखेंगे. अकाउंटिंग फॉर नियरली हाफ ऑफ द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कमीशन. जितना भी अगर हम न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कमीशन की बात करें, अकाउंटिंग फॉर नियरली हाफ ऑफ दी, इसमें हाफ पार्ट किसका है, 50% कौन इन्वेस्ट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पे. पूरे अगर हम ग्लोबली बात करें, वर्ल्ड की बात करें, चाइना इन्वेस्ट कर रहा है. दिस वॉज मेनली अ रिजल्ट ऑफ इट्स मैसिव सपोर्ट फॉर सोलर पावर. दिस वॉज मेनली फॉर अ रिजल्ट, और ये 50% जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो टॉप पे पहुंच चुका है, इसका रीज़न क्या है, सबसे ज़्यादा किस पे इन्वेस्ट कर रहा है, ये सोलर पावर पे इन्वेस्ट कर रहा है. which globally attracted a fifth more investment than in the previous year. अगर हम सोलर पावर की बात करें, ग्लोबली अट्रैक्ट करी क्या, नियरली a fifth more investment than in the previous year. ऐसे समझ में, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है सोलर पावर में. अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन एंड मैक्सिको, more than double the amount of money they pumped into clean energy projects. Other countries, including Australia, Sweden, and Mexico, more than doubled, double से भी ज़्यादा, the amount of money they pumped into clean energy projects. ये कंट्रीज़ जो हैं मोर देन डबल से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में कर रही हैं, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही हैं. येट अगेन, येट मतलब हालांकि, येट अगेन दिस वॉज अ रिकॉर्ड ईयर फॉर न्यू रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी बीइंग फाइनेंस्ड. ठीक है, फ्रेंकोइस टी एस्टेस इस नाम है, फ्रॉम यूएन इन्वायरमेंट्स एनर्जी एंड क्लाइमेट ब्रांच टोल्ड द इंडिपेंडेंट. ओके, इस चीज़ ने ये बताया है, जो स्टेटमेंट दिया है, किसने दिया है, इसने दिया है, फ्रेंकोइसे टी स्टेस फ्रॉम यूएन इन्वायरमेंट्स एनर्जी एंड क्लाइमेट ब्रांच टोल्ड द इंडिपेंडेंट. We had a record 157 gigawatt. We had a record of 157 gigawatt commission last year. Okay, for outstripping the fossil fuel generating capacity, which we estimated as 70 gigawatts. अब देखो क्या बोल रहा है, द इंडिपेंडेंट, वी हैड अ रिकॉर्ड 157 गीगावाट. हम पे रिकॉर्ड है किस चीज़ का, 157 गीगावाट, किस चीज़ का, कमीशन लास्ट ईयर. 157 गीगावाट कमीशन लास्ट ईयर, इतनी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हुई है. ठीक है, फार आउट स्ट्रिपिंग द फॉसिल फ्यूल जनरेटिंग कैपेसिटी.
और ये इससे भी ज़्यादा है किससे, फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी से। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, जिससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है। ये चीज़ हमारी क्या है, फॉसिल फ्यूल है। जनरेटिंग कैपेसिटी विच वी एस्टिमेटेड एट 70 गीगावाट्स। नाउ इन जस्ट ओवर अ डिकेड, सिर्फ अगर हम बात करें एक डिकेड की, एक डिकेड में क्या होता है, 10 ईयर्स। वन डिकेड किसे बोलते हैं, वन डिकेड, 10 ईयर्स इक्वल्स टू वन डिकेड होता है। तो इन जस्ट ओवर अ डिकेड, concerted investment has increased the proportion of world electricity generated by wind, solar, and other renewable sources from around 5% to 12%. इन जस्ट ओवर अ डिकेड, सिर्फ एक अगर हम डिकेड की बात करें, इसमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो चुका है। किसमें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, विंड के थ्रू, सोलर के थ्रू, एंड अदर रिन्यूएबल सोर्सेज, फ्रॉम अराउंड 5% टू 12%, इतना इंक्रीज हो चुका है इन जस्ट अ डिकेड। द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर रिमेन्स द ब्राइटेस्ट स्पॉट फॉर रिन्यूएबल। ऐसा कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया था, तो देखो मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर रिमेन्स द ब्राइटेस्ट स्पॉट for renewables with the exponential growth of solar photovoltaics and wind in recent years। जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर रहा है वो ब्राइटेस्ट रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है किसका, रिन्यूएबल एनर्जी का। रिन्यूएबल एनर्जी सबसे ज़्यादा जो जनरेट की, जैसे सोलर के थ्रू, विंड के थ्रू, हाइड्रो पावर के थ्रू जनरेट की गई है। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा खासा रोल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो कहाँ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में रहा है। Thus, electricity sector remained the brightest spot for renewables with the exponential growth of solar photovoltaics को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PVs। हाँ, ग्रोथ ऑफ सोलर PVs एंड विंड इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है, एंड बिल्डिंग ऑन द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रो पावर जनरेशन। एंड हाइड्रो पावर जनरेशन का भी बहुत अच्छा खासा रोल हमारा रहा है, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में रहा है इन चीज़ों का। बट इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट्स फॉर ओनली अ फिफ्थ ऑफ ग्लोबल एनर्जी। जो भी ग्लोबल की एनर्जी यूज़ हो रही है, जितनी भी जिस जिस चीज़ में एनर्जी का यूज़ होता है, ग्लोबल एनर्जी का 1/5 पार्ट ओनली हमारा यूज़ होता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। तो बाकी का 4/5 कहाँ गया फिर, बाकी का 4/5 की नहीं रिन्यूएबल हो रहा है क्या। चलो मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का 1/5 यूज़ होता है, ग्लोबल एनर्जी का जो भी ग्लोबल एनर्जी हम यूज़ करते हैं उसमें से 1/5 हमारी जाती है इलेक्ट्रिसिटी को, और इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल कर रहे हैं थ्रू सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर, ठीक है। तो जो बाकी का 4/5 है, क्या ये क्लीन एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो रहा है क्या, आगे बढ़ते हैं। बट इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट्स फॉर ओनली अ फिफ्थ ऑफ ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन एंड द रोल ऑफ रिन्यूएबल्स इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड हीटिंग सेक्टर रिमेन्स डैश। बट यहाँ पे बट देखो, बट किसके लिए यूज होता है, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। जब दो स्टेटमेंट्स आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं बट का, ठीक है। तो यहाँ पे यूज हुआ है but electricity accounts for only a fifth of global energy consumption and the role of renewables in the transportation and heating sector remains। अगर हम बात करें किसके, ट्रांसपोर्टेशन में हमारा किस चीज़ का यूज़ होता है, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें होगी। और दूसरा क्या बोला, हीटिंग सेक्टर्स, हीटिंग सेक्टर रिमेन्स डैश। तो ये सेक्टर्स अभी भी ऐसे है, डैश है, नेगेटिव वे में बात हुई है। एक तरफ बात की गई पॉजिटिव की, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में जो यूज़ हो रहा है वो तो क्या है, अच्छा खासा यूज़ हो रहा है, वहाँ पे रिन्यूएबल हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन और हीटिंग सेक्टर्स रिमेन डैश, इनमें अभी भी उतना अच्छा खासा यूज़ नहीं हो रहा है, क्लीन एनर्जी में अभी कन्वर्ट नहीं हुए हैं। डैश टू दी एनर्जी ट्रांजिशन। The global replacement of traditional fuels with renewables led to around 1.8 gigatons of carbon dioxide emissions being avoided last year. Very important. The global replacement of traditional fuels का जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स जो हम यूज़ करते थे उसका जो कन्वर्जन हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है किसमें, रिन्यूएबल में, रिन्यूएबल एनर्जी में, लेड टू अराउंड 1.8 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। इसकी वजह से हम क्या रोक पाए हैं, लास्ट ईयर की बात हो रही है, 1.8 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बीइंग अवॉइडेड। इतना अवॉइड किया गया है, इतना मतलब इतना हमने जनरेट नहीं किया है कार्बन डाइऑक्साइड जब से हम रिन्यूएबल यूज़ कर रहे हैं, लास्ट ईयर की बात हो रही है सिर्फ। बीइंग अवॉइडेड लास्ट ईयर, द इक्विवेलेंट फॉर रिमूविंग, ये इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट है, जो हमने 1.8 गीगाटन्स रिमूव किया है कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसके इक्विवेलेंट है,
ऑफ रिमूविंग द एंटायर यूएस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जितना भी यूएस में एंटायर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है अगर हम उसको रिमूव कर दें तो मतलब ये इसके इक्वल है। इससे क्या पता चलता है कि यूएस का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे हो रहा है, कार्स वगैरह जो भी चल रही हैं, वो 1.8 गीगाटन्स कार्बन डाइऑक्साइड अकेले ही जनरेट करते हैं। तो इससे ये पता चलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द विंड एंड सोलर एटलस, ये किसने बोला है? अकॉर्डिंग टू द विंड एंड सोलर एटलस की ये रिपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, there are opportunities and potential for wind and solar power plants in the east and west Nile areas. Nile क्या रिवर है? लॉन्गेस्ट रिवर। तो ये बोल रहा है देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे किस चीज़ की, और पोटेंशियल भी है विंड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, विंड एंड सोलर प्लांट्स की। विंड एंड सोलर प्लांट्स हम लगा सकते हैं कहाँ? ईस्ट एंड वेस्ट साइड में, किसके? नाइल एरियाज के, नाइल रिवर के। दैट विल प्रोड्यूस, जिससे प्रोड्यूस होगा क्या? अराउंड इतना 31,150 मेगावाट हम जनरेट कर सकते हैं यहाँ से फ्रॉम विंड से, इतना विंड से कर सकते हैं। एंड 52,300 मेगावाट हम जनरेट कर सकते हैं सोलर से, इतनी कैपेसिटी यहाँ पे है। इजिप्ट इज ऑल्सो कंसिडरिंग फाइनेंसिंग ऑप्शंस टू कंडक्ट फिजिबिलिटी स्टडीज। इजिप्ट जो है एक कंट्री है। इजिप्ट कौन सी कंट्री है? कहाँ, कौन सी में बताओ, किस कॉन्टिनेंट में है? यस, दिस इज ऑन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में आती है इजिप्ट। इज ऑल्सो कंसिडरिंग फाइनेंसिंग ऑप्शंस, ऑल्सो कंसिडर करिए फाइनेंशिंग ऑप्शन आपने देख रही है टू कंडक्ट फिजिबिलिटी स्टडी। इसको फिजिबिलिटी स्टडी रखनी है, देखना है कि हम कितना अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, कितना अच्छा काम कर सकते हैं इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में, कहाँ कर सकते हैं, कौन सी साइड पे कर सकते हैं अपनी कंट्री में। फॉर बिल्डिंग दी वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बनाना चाहता है, उसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी करना चाहता है कि हम किस तरीके से इसको बनाएं, किस तरीके से हमारा प्लांट हो, इसी को फिजिबिलिटी स्टडी बोलते हैं। उसके बारे में बनाने से पहले पूरी स्टडी करना, उसके बेनिफिट्स देखना, डिसएडवांटेजेस देखना, किस जगह पे बनाना है, कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें किस में आती है? फिजिबिलिटी स्टडी में आती है। पावर प्लांट फॉर बोथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड वाटर डिसलिनेशन, इनके लिए क्या बनाना चाहता है? प्लांट बनाना चाहता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम अपने आते हैं। ये रहा, द यूके हैज़ बिन परफॉर्मिंग वेल इन क्लीन एनर्जी जनरेशन। जो यूके है अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है क्लीन एनर्जी जनरेशन में, with recent figures showing wind and solar sources had taken nuclear as suppliers of electricity। जो न्यूक्लियर पावर का हम यूज़ करते हैं उसका यूज़ क्या बोल रहा है? ये कम हो चुका है यूके में। और ये किसका यूज़ कर रहा है? किसने ओवरटेक कर लिया है उसे? उसे ओवरटेक कर लिया है न्यूक्लियर एनर्जी को सोलर सोर्सेज ने। ओके, हाउएवर, हालांकि, कॉन्ट्राडिक्शन, डिस्पाइट दीज पॉजिटिव ट्रेंड्स, ये पॉजिटिव ट्रेंड्स जो चल रहा है यूके में, इसके बावजूद 2017 सॉ अ बिग ड्रॉप ऑफ 65% इन ब्रिटिश रिन्यूएबल्स इन्वेस्टमेंट। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि 2017 की जो रिपोर्ट आई है उसमें बोला गया है कि जो ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटेन के लोग हैं, यूनाइटेड किंगडम के लोग हैं, यूनाइटेड किंगडम कंट्री ने क्या कर दिया? 65% उसका जो इन्वेस्टमेंट था वो कम आ चुका है, 65% तक कम आ चुका है। जो पहले कर रहा था उसके कंपैरिजन में 65% उसने कम इन्वेस्टमेंट किया है किस में? रिन्यूएबल एनर्जी पे। एक्सपर्ट्स हैव क्रिटिसाइज्ड द विड्रॉल ऑफ यूके सपोर्ट फॉर ऑनशोर विंड। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। क्रिटिसाइज करना मतलब क्या होता है? आलोचना करना किसी की। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना किसी को। ये तो भैया बैंक एग्जाम में आता ही आता है ये वर्ड, क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज, ठीक है। और कंडेम, कंडेम ये इसका सिमिलर है, और क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स है क्रिटिसाइज का, कंडेम। और भी एक दो वर्ड है, भी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, क्रिटिसाइज, कंडेम, ठीक है, अभी दो याद आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स में बहुत पूछा जाता है ये वर्ड। नाउ, एक्सपर्ट्स हैव क्रिटिसाइज्ड द विड्रॉल ऑफ यूके सपोर्ट्स फॉर ऑनशोर विंड। इसने जो विड्रॉ किया है, अपने को पीछे खींच लिया है, किससे? ऑनशोर विंड से, उसके लिए क्रिटिसाइज किया है। एज प्रीवियस एनालिसिस हैज डेमोन्स्ट्रेटेड इट ऑलरेडी हैज़ द कैपेसिटी टू आउट कम्पीट फॉसिल फ्यूल्स एज अ पावर सोर्स। जो प्रीवियस एनालाइज किया गया था उससे पता चलता था कि जो यू है से क्या कर सकता है? कम्पीट कर सकता है किसके साथ? फॉसिल फ्यूल के साथ। फॉसिल फ्यूल को पीछे छोड़ सकता है और रिन्यूएबल में अपने को कन्वर्ट कर सकता है। बट इसका इन्वेस्टमेंट तो डाउन आ चुका है, इसलिए
एक्सपर्ट्स ने इसे क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है यूके को। एज रिन्यूएबल एनर्जी प्राइजेस कंटिन्यू टू फॉल, एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ गया देखो। एज रिन्यूएबल एनर्जी प्राइसेस कंटिन्यू टू फॉल, जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्राइसेस हैं कंटिन्यू कम हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, फॉल हो रहे मतलब नीचे आ रहे हैं, गिर रहे हैं। हावेवर, हालांकि प्रोफेसर मोस्लेनर सेट गवर्नमेंट सब्सिडाइज, बात हुई थी ना गवर्नमेंट सब्सिडीज की, गवर्नमेंट सब्सिडीज आर लाइकली टू बिकम लेस एंड लेस इम्पॉर्टेंट, एक क्वेश्चन ये भी आया था। एज रिन्यूएबल एनर्जी प्राइसेस कंटिन्यू टू फॉल, जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के प्राइसेस कम हो रहे हैं, गिर रहे हैं। हावेवर, प्रोफेसर मोस्लेनर सेड गवर्नमेंट सब्सिडीज आर लाइकली टू बिकम लेस एंड लेस इंपॉर्टेंट, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज है लेस इंपॉर्टेंट हो रही है, क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली उसके प्राइसेस क्या हो रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के कम हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं। तो इसलिए हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो उसके बाद अगर हम आरसी अपना पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर पढ़ते पढ़ते मिल जाते हैं, दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक होने लग जाते हैं। अरे इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया, एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, इसका आंसर तो यहाँ मिल गया। तो इससे हमें बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होता है। इसलिए हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज यू हैव टू रीड क्वेश्चंस बट देन आफ्टर रीड आरसी। ओके, नाउ लेट्स कम टू दी क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर करेक्ट, कौन से फैक्ट्स करेक्ट हैं एज पर द गिवन पैसेज। द डिक्रीज in the cost of renewable energy resulted in its wide use. Which of the following facts are correct? The decrease in the cost of renewable energy, जो उसकी प्राइसेस कम हो रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की जो प्राइसेस डाउन आ रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा कि इसका वाइड यूज़ हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था। यस, पहले पैराग्राफ में ही बोला गया था, पहले पैराग्राफ की थर्ड या फोर्थ लाइन पे ये बोला गया था। China massively supported solar power and became largest investor in renewable energy. Yes, चाइना के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट पैराग्राफ में ही पढ़ा था। ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। Egypt is conducting feasible studies for building largest solar plant. Yes, right. All 1, 2 and 3. तो इसका आंसर क्या है? All 1, 2 and 3. तो इसका आंसर हमारा ये रहा, All 1, 2 and 3. Wait. What is going on? Yes, all 1, 2 and 3. Next is, what did the author mean by the line? Author का मतलब क्या है इस लाइन से? The electricity sector remains the brightest spot for renewables with the exponential growth of solar PVs and wind in recent years and building on the significant contribution of hydro power generation. Now, the growth of renewable energy इन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इज नॉट दैट इम्प्रेसिव, ये तो अपोजिट बात कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है हमारा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हैज़ परफॉर्म द बेस्ट फॉर रिन्यूएबल्स। यस, बिल्कुल बात हुई थी इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट भी किया था, मैंने आपको बताया था, बट करके यूज़ हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में तो अच्छा खासा यूज़ हो रहा है, बट अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन में वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्ट भी हो रहा था। Hydropower generation has a significant contribution in the electricity sector. Yes, wind, solar, hydropower. हाइड्रोपावर की बात यहाँ पे हुई है, ये देखिए। तो हमारा कौन सा सही है? सेकंड एंड थर्ड। तो बोथ सेकंड एंड थर्ड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स रहा है? ओवरऑल इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। अच्छा, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हम रिन्यूएबल का यूज़ कर रहे हैं क्या? वी आर मैड? नो, करेक्ट, इनकरेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस वर रिड्यूस्ड टू अ कंसिडरेबल अमाउंट। यस, यहाँ पे एक स्टेटमेंट में आया था कि कार्बन डाइऑक्साइड इतने टन से कम हो चुकी है, जो यूएस का पूरा क्या है, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है उसको रिमूव करने के बराबर है, तो ये तो बिल्कुल सही है। नाइल बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ बायोडाइवर्सिटी स्पॉट। क्या नाइल बीइंग कन्वर्टेड, क्या नाइल को कन्वर्ट किया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी स्पॉट के लिए? एक बार इस लाइन को देखना ज़रूरी बनता है, कन्वर्ट किया जा रहा है, लाइन कहाँ पे था? नाइल बीइंग कन्वर्टेड, इसका आंसर एक बार थोड़ा सा डाउटफुल है मुझे, तो चेक कर लेती हूँ एक बार।
कहाँ पे था, नाइल के बारे में कहाँ पे बात हुई थी, यहाँ पे नाइल एरियाज दैट विल प्रोड्यूस देयर आर अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल फॉर विंड एंड सोलर प्लांट्स इन दी ईस्ट एंड वेस्ट नाइल, ठीक है। एरियाज देयर आर अपॉर्चुनिटीज हैं दैट विल प्रोड्यूस इतना एंड इतना करेगा, ठीक है। इजिप्ट इज ऑल्सो कंसिडरिंग फाइनेंसिंग ऑप्शंस, नाइल देयर आर अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल फॉर विंड एंड सोलर प्लांट्स, अपॉर्चुनिटीज हैं, अभी कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है, देयर आर अपॉर्चुनिटीज। नाउ नाइल बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ बायोडाइवर्सिटी स्पॉट, नहीं अभी यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है कि कन्वर्ट किया जा रहा है, ये बोला है कि उसके लिए क्या है, वो फिजिबल है, वहाँ पे किया जा सकता है। इतना ईस्ट साइड किया जा सकता है ना वेस्ट साइड ये जनरेट करेगा, सोलर और विंड की बात हुई है, बट यहाँ पे ये नहीं बोला है कि बीइंग कन्वर्टेड, कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है अभी, तो यू गेट रॉन्ग, तो इसका आंसर हो गया ओनली 2। नेक्स्ट, वाई गवर्नमेंट सब्सिडीज आर लेस लाइकली टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट, इसका आंसर हमें लास्ट में मिल चुका था पैराग्राफ के लास्ट में। क्यों क्यों जो गवर्नमेंट सब्सिडीज हैं लेस इंपॉर्टेंट बन चुकी हैं, एज पर द अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल फॉर विंड एंड सोलर प्लांट्स इन द ईस्ट एंड वेस्ट नाइल एरियाज, नहीं एज फॉसिल फ्यूल्स एज द प्राइस ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू प्लूमेट, क्योंकि उसके प्राइस क्या आ गए हैं, कम आ चुके हैं। लास्ट में बोला भी गया था प्लूमेट्स मतलब गिरावट है ना, उसके प्राइस क्या आ चुके हैं, नीचे आ चुके हैं, तो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ की ज़रूरत ही नहीं। गवर्नमेंट सब्सिडी क्यों देती है, किसी चीज़ के प्राइस को कम करने के लिए सब्सिडी देती है, तो ये प्राइस तो ऑटोमेटिकली कम हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ क्या बन चुकी है, लेस इंपॉर्टेंट बन चुकी हैं। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम इन प्लेस ए एज गिवन इन द पैसेज, यहाँ पे वर्ड्स देख लीजिए, फिर मैं आपको उस पेज पे लेके चलती हूँ। एलिवेट, एक्सिस्टेंस, इरेटिक, डायबॉलिक, क्रिटिकल। चलिए यहाँ पे आ जाइए, ट्रांसपोर्टेशन एंड हीटिंग सेक्टर रिमेन्स डैश, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन एंड हीटिंग सेक्टर रिमेन्स डैश टू द एनर्जी ट्रांजिशन, यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, बट इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट्स फॉर ओनली अ फिफ्थ ऑफ ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी 1/5 कंट्रीब्यूट कर रही है, एंड द रोल ऑफ रिन्यूएबल्स इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड हीटिंग सेक्टर रिमेन्स टेस्ट टू द एनर्जी ट्रांजिशन, यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल, यहाँ पे अभी भी सिचुएशन क्या है, क्रिटिकल है, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अच्छा खासा यूज़ नहीं हो रहा है, तो सिचुएशन यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्रिटिकल, ठीक है, तो इसका आंसर है क्रिटिकल, दिस वन। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू अकाउंटिंग फॉर एज गिवन इन द पैसेज, अकाउंटिंग फॉर, इतना मतलब अकाउंटिंग फॉर हो रहा है, इतना ये चीज़ इन अकाउंट कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है, तो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्ट, सॉरी कंट्रीब्यूट करना, कंट्रीब्यूट के लिए यूज़ हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द सिमिलर इन द मीनिंग प्लूमेट्स, ये तो मैं बता चुकी हूँ, 3-4 बार बता चुकी हूँ अभी। प्लूमेट्स का यूज़ क्या मतलब क्या होता है, ये टी नहीं है, ये ऐसा है, एल है, यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है, ठीक है, ये टी नहीं है, इसको टी मत समझना, ये एल है। प्लूमेट्स का मतलब क्या होता है, गिरावट आना किसी चीज़ में, सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा, स्लम्प, स्लम्प मतलब भी क्या होता है, गिरावट आना, ठीक है। तो हमने ये आरसी आज कंप्लीट कर लिया, सेकंड आरसी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड आरसी कंप्लीट हो चुका है, अब हम कल थर्ड आरसी अपना करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड ही होगा। मैंने अभी टारगेट लिखा है कि हमें थर्ड आर 10 आरसी हम करेंगे, 10 आरसी हम करेंगे, और ये सारे प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड रहेंगे, ठीक है। चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, हैव अ गुड डे।